प्रत्येक कल्प में श्री कृष्ण ही शिव और पार्वती के पुत्र गणेश के रूप में अवतार लेते हैं। इस बात को सुनकर आप आश्चर्यचकित तो हुए होंगे, पर यही सच है। आज हम हमारे चैनल के पहले वीडियो में इसी रहस्यपूर्ण विषय के बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल अमृत सागर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है, मेरे सिवा जगत में किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। इस संसार में परब्रह्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणपति खंड में विस्तृत कथा मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म स्वरूप होने से अनादि और अनंत है। अनादि काल में पार्वती जी का शंकर जी के साथ विवाह होने के पश्चात बहुत दिन बीत जाने पर भी उन्हें कोई संतान नहीं हुआ। तब पार्वती जी के मन में बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने दुख का कारण भोलेनाथ को बतलाया और उदास होकर उनके आगे बैठ गई। तब शिवजी ने उनसे कहा, हे पार्वती, तुम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करो और पुण्यक नामक श्रेष्ठ व्रत का 1 वर्ष तक पालन करो, जो श्री कृष्ण को समर्पित होगा। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से भगवान गोप गणेश्वर श्री कृष्ण ही तुम्हें पुत्र रूप में प्राप्त होंगे। शिवजी के इन वचनों को सुनकर पार्वती जी ने विधि विधान के साथ श्री कृष्ण की पूजा की और पुण्यक व्रत आरंभ किया और 1 वर्ष में व्रत को निर्विघ्न समाप्त किया। तब पार्वती जी ने आकाश से उतरते हुए एक तेज पुंज को देखा, जिसमें इतनी चमक थी कि सबकी आंखें बंद हो गई। किंतु पार्वती जी ने उस तेज पुंज के मध्य में अत्यंत सुंदर पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण को विद्यमान देखा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं पुत्र अभाव से दुखित हूँ। इस व्रत से मैं आपके ही समान पुत्र चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अत्यंत दुर्लभ और मनोहर रूप में उन्हें दर्शन दिया और अभिष्ट सिद्धि का वरदान देकर वे अंतर्धान हो गए। इसके बाद जब शंकर जी और पार्वती जी अपने आश्रम में आकर विश्राम करने लगे, तब किसी ने द्वार पर पुकारा, मैंने 7 रात्रि के उपवास का व्रत किया है, इसलिए मैं बहुत भूखा हूँ। कृपया शीघ्र भोजन देके मेरी रक्षा कीजिए। उस पुकार को सुनकर शंकर जी और पार्वती जी द्वार पर आए और देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण श्रीण खाया फटे मैले वस्त्र पहने हुए खड़े थे। पार्वती जी ने उनसे पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप क्या भोजन करना चाहते हैं? उस ब्राह्मण ने कहा, हे माई, मुझे आप दूध रबड़ी, तिल के लड्डू, मेवा मिष्ठान, हविष्य, पूड़ी पुआ और इस ऋतु में होने वाले फल प्रचुर मात्रा में खिलाइए, जिससे ये मेरा पीठ में सटा हुआ पेट बाहर निकल आए और मैं लंबोदर हो जाऊं। इन वचनों को कहते ही कहते वह ब्राह्मण अंतर्धान हो गए, जो वास्तव में श्री कृष्ण ही थे। उस ब्राह्मण रूपधारी भगवान श्री कृष्ण ने अंतर्धान अवस्था में कहा, हे पार्वती, जिसको तुम खोज रही हो वह तुम्हारे घर में आ गया है। वे गणेश रूप में श्री कृष्ण ही प्रत्येक कल्प में आपके पुत्र बनकर आते हैं। आप शीघ्र भीतर जाकर देखिए। भगवान श्री कृष्ण इतना कहकर बालक का रूप धारण कर आश्रम के भीतर बिछी हुई शैया पर लेट गए। फिर पार्वती जी ने उस अत्यंत सुंदर बालक को शैया पर हाथ पर पटक पटक कर खेलते हुए देखा और उसे प्रेम से अपने गोद में उठा लिया और दूध से भरे हुए अपने स्तनों को पिलाया। भगवान शंकर जी ने इन बालक के बल पराक्रम और बुद्धिमत्ता को देखकर इन्हें अपने प्रमतादि गणों का आधिपत्य दे दिया और इनका नाम उन्होंने गणेश रखा। ब्रह्मवैवर्त पुराण के इन प्रमाणों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण ही हर एक कल्प में गणेश जी के रूप में अवतार लेते हैं। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर करना मत भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें
और बेल आइकॉन दबाएं। हम आपसे ऐसे ही एक नए दिलचस्प, रहस्यपूर्ण और अनजाने अनसुने विषय को लेकर अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।